माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। कौन से सन में दिया था? 1850 में। ये ध्यान रखना है। मसल सेल्स के अंतर्गत आता है और इसको किसने दिया है? मसल सेल्स में सबसे पहले इसको देखा गया था, है ना। और देखा गया है तो किस में देखा गया है? मसल सेल में। तो ये मसल सेल्स में किसने देखा है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। कौन सा सन में? 1850 में। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर के अलावा भी एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने देखा है, वो है कोलबिंडा ने कब देखा है माइटोकॉन्ड्रिया का? नाम कब दिया? 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। इसने नाम दिया था मसल सेल्स का, लेकिन जो कोलबिंडा है वो 1857 में इन्होंने इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम देखते हैं इस तरह से क्या होता है, अलग अलग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह का कोशिकांग मौजूद नहीं होता है, ठीक है। जबकि ग्रीन एल्गी या पादप है, जंतु है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इसमें क्या चीज़ है? बैक्टीरिया तथा ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बल्कि जितने भी लिविंग प्लांट होते हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, ये सब में क्या होते हैं, क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये ध्यान रखना, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। लेकिन बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया तथा किसमें पाया जाता है बोल सकते हैं, तो जो पादप होता है, जंतु होता है, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रीन एल्गी पाया जाता है। अब इसमें हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता। और किस में पाया जाता है? जो लिविंग प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं उसी में पाया जाता है। क्या चीज़? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं तो ये जंतु कोशिका का चित्र है, जिसमें यहाँ पे ये केंद्रक हुआ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, फिर क्या चीज़ है? गोल्जी क्या है ये जो है ये क्या है? गोल्जी बॉडी, फिर लाइजोसोम, फिर ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से इसमें पूरा उपस्थित होता है। तो हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को उठाकर देखते हैं तो इस तरह से उसकी संरचना होती है, जिसमें जीवन के लिए विभिन्न केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवन के लिए चाहे कोई भी आवश्यकता चीज़ें होती है, जैसे केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में, एटीपी के फॉर्म में क्या होते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे हम देखते हैं ये क्या होता है और जान लेते हैं। तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, इसमें एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। एटीपी सेल की एनर्जी होती है, कोई भी जो कोशिका की एनर्जी होती है वो क्या चीज़ है? एटीपी है, जिसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बॉडी में क्या करता है? नया केमिकल कंपाउंड बनाने का काम करता है, मैकेनिकल वर्क करता है और एटीपी को स्टोरेज करके रखता है। ये क्या करेगा? बॉडी में केमिकल कंपाउंड बनाएगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, मतलब यांत्रिक कार्य करेगा और एटीपी में स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, ठीक है। इसके आगे हम संरचना के बारे में देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है ना। उसके बाद इसमें देखते हैं तो क्या होता है, सबसे इसके ये वाला जो भाग है उसका वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। इसका जो ये वाला भाग है, ये इस तरह से ऐसे लेयर बाय लेयर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट कहलाएगा। इनर मतलब होता है आंतरिक भाग, और ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? इसका बाह्य भाग कहलाता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन। आगे हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन मतलब उसके बाहर हिस्से को, इनर मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? आंतरिक हिस्से कहलाते हैं।
तो हम इनर मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ये क्या करता है, ये फोल्ड एटीपी बनाने वाली केमिकल रिएक्शन के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। ये करते हैं फोल्ड एटीपी, फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ एटीपी बनाने के लिए क्या करते हैं, यहीं पे ये फोल्ड जो दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे क्या होता है, केमिकल एक्टिविटीज होता है और यहीं पे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है इसके सरफेस पे। फिर हम देखते हैं ये जो कहलाता है, ये फोल्डिंग वाला जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी की दीवार में ही क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये क्रिस्टी क्या चीज़ है। क्रिस्टी जो होता है वो क्या है, हम जान लेते हैं। क्रिस्टी जो है, इन क्रिस्टी की सहायता से ही माइटोकॉन्ड्रिया में इनर एक्टिविटी अनेक छोटे छोटे चैम्बर में विभाजित हो जाता है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, ये चैम्बर में विभाजित हो जाता है। फिर हम आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस तरह से अलग अलग भाग से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहर लेयर होते हैं वो क्या कहलाता है, आउटर चेम्बर। आंतरिक भाग जो होते हैं ये क्या है, इनर चेम्बर। फिर ये जो है क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, जो क्या करता है, अलग अलग कैविटी में बना होता है और माइटोकॉन्ड्रियस में जो इनर एक्टिविटीज़ होता है उसको करने के लिए मदद करता है। इनर एक्टिविटीज़ मतलब आंतरिक क्रियाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत और क्या पढ़ सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में कुछ महीन फाइबर पाया जाता है। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होता है, इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है जिसमें महीन फाइबर होता है, जिसमें क्या घुलनशील रहते हैं, प्रोटीन है, कनिकाएं हैं और एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है जो एक फाइबर घुलनशील प्रोटीन होता है, प्रोटीन है, कनिकाएं हैं, एंजाइम है, ये सब क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका कार्य जो होता है, श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम द्वारा फूड की स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी जानते होंगे आप लोग क्या होता है, काइनेटिक मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, स्टैटिक मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। तो जो फूड के माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम फूड के जो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसके द्वारा सेल विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की वास्तविक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसी में क्या होता है, वास्तविक रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब श्वसन की जो पूरी क्रियाएं होती है, केमिकल एक्टिविटीज होता है, वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट द्वारा पूरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं इसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो पूरा ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और इसके कार्य देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो ये क्या है, ATP है, तो ये ATP को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ठीक, इसका जो नेक्स्ट कार्य है, नेक्स्ट कार्य क्या चीज़ है इसका, थर्ड नंबर देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने DNA तथा राइबोसोम्स होते हैं। इसमें देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी होता है और राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसमें। और आगे हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन खुद की ही बना लेता है। तो ये क्या करता है, अपनी ही खुद की प्रोटीन भी बनाने का काम करता है। जैसे इसमें DNA और राइबोसोम होता है, उसी प्रकार इसमें खुद की इसकी क्या होती है, प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका कार्य और देख लेते हैं। तो इसका कार्य, पहला कार्य जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स की, इसका पहला कार्य क्या होता है, श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है, जो क्या करता है, फूड के जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होते हैं, और जब फूड क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ऑक्सीजनेज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको वास्तविक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहा जाता है, क्योंकि जितने भी श्वसन की क्रियाएं होती है और केमिकल एक्टिविटीज़ होता है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ऑक्सीडाइज होकर CO2 और क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट